नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लगातार घिरते ही जा रही है और जीतन राम मांझी ने अब नीतीश कुमार की टेंशन और भी बढ़ा दी है। तो वही लालू यादव की जमानत याचिका पर बड़ी खबर आ रही है। 5 फरवरी को लालू यादव को जमानत मिल सकती है। तो वही किसान संघ ने पूरे भारत में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप सबकी दुआओं का ही असर है कि लालू यादव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव को 5 फरवरी को जमानत मिल सकती है। 5 फरवरी को लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और जानकारी के अनुसार लालू यादव की आधी सजा 8 फरवरी को पूरी हो रही है। 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत से लालू यादव को जमानत देने का आग्रह ये कहते हुए किया जाएगा कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद औपचारिकता पूरी करने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए 5 फरवरी को ही जमानत देने का आग्रह किया जाएगा। तो इस बार यह तय माना जा रहा है कि लालू यादव की रिहाई हो सकती है। 5 फरवरी को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होने वाली है। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को हराने के लिए राजद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा है कि हमारी एक ही कोशिश है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने की। इसके लिए हमें जो भी करना हो हम करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक बीजेपी को हराने के लिए बंगाल और असम में साथ मिलकर काम कर सके। अब बीजेपी को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है आरजेडी। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत सकारात्मक रही और अब असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात किया जाएगा। तो बंगाल और असम में बीजेपी को परास्त करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए इनकी तैयारी हो रही है। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान कि 6 फरवरी को पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। ध्यान रहे, 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया। 6 फरवरी को देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही किसान संगठन ने ऐलान कर दिया है, अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। और इस पर अब दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का पहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो देख लीजिए कैसे बैरिकेड लगाए गए हैं। एक जगह पर कई बैरिकेड लगा दिए गए, तो कांटों के तार बिछा दिए गए हैं, तो वहीं सड़कों पर कीले गाड़ दिए गए हैं। इन बैरिकेड की कुछ और तस्वीरें देखिए। साथ ही कुछ इस प्रकार से पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। चल दिए तेजस्वी यादव लालू का हाल जानने के लिए दिल्ली निकल गए हैं और जाते जाते नीतीश सरकार पर हमला बोल गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से बिहार का काम रुका हुआ है, लेकिन ये चोर दरवाजे से आई सरकार है, जनता का कब सोचती है, इन्हें तो बस अपनी कुर्सी बचानी है। सही बात है, सवाल तो उठेंगे ही। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा जाता है तो वे कह देते हैं कि बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है। तो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है। देरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वे जब चाहे तब ऐलान कर सकते हैं। तो ऐसे तारीख पे तारीख देने से सवाल तो उठेंगे साहब। आरजेडी के विधायकों को डिप्टी सीएम का खुला ऑफर है। बीजेपी ने खुला ऑफर दे दिया है। तारकिशोर प्रसाद बोले कि बीजेपी में आए तो स्वागत होगा। तेजस्वी यादव के विधायकों को खुला ऑफर दिया गया है। और बड़ी खबर यहां है कि तारकिशोर प्रसाद से मिलने 3 आरजेडी के विधायक उनके आवास पर गए।
तो राजनीतिक गलियारों में अब आरजेडी में टूट की बड़ी संकेत दिए जा रहे हैं। साथ ही तारकिशोर प्रसाद ने खुला ऑफर देते हुए कहा है कि दूसरे दल के विधायक भी बीजेपी की नीतियों से सहमत होकर उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो वह उसका स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी में जीतन राम मांझी और अब कर दी फिर से बड़ी मांग। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार सरकार में उनकी पार्टी के लिए एक और मंत्री और एमएलसी की सीट चाहिए और वो चाहते हैं कि कैबिनेट में उनकी पार्टी का एक और मंत्री हो। तो इस तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार में सरकारी नौकरी की बम्पर बहाली निकलने वाली है। बिहार में ग्रुप डी के 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति और जिलों से रिक्तियां मांगी गई है। बिहार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पड़े पदों पर अब नियुक्ति की जाएगी। बीएसएससी ने जिला अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए रिक्तियों की सूची मांगी है और अब तक 29 जिलों से सूची मिल चुकी है और जिसकी गणना हो रही है और सभी जिलों की टोटल यदि रिक्तियों की बात करें तो 30,000 पदों पर अगले ही महीने नियुक्ति का विज्ञापन निकलने की संभावना है। 26 जनवरी को जिसने लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा धार्मिक झंडा लहरा दिया था उस दीप सिंधु की तलाश हो रही है और उसका आखिरी लोकेशन बिहार में पाया गया है। बिहार में मिलने के संकेत और युवा राजद ने तो इसे भाजपाई गुंडे दीप सिंधु तक कह दिया था। साथ ही राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने दीप सिंधु को भाजपा के करीबी नेता बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी तस्वीर भी शेयर की गई थी। अब इन पर देशद्रोह का आरोप है, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। कांग्रेस नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार में अपराधी दिन दहाड़े खूनी खेल खेल रहे हैं, बैंकों को लूटा जा रहा है, महिलाएं घर से बाहर निकलने से डर रही है। अपराधी अब किसको अपना निशाना बना ले ये भी कहना मुश्किल है। उसके बाद भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पाए हैं। एक मंत्री से एक विभाग का काम नहीं संभल रहा है, उसके बाद भी एक मंत्री को 4 विभाग दे दिया गया है। नीतीश कुमार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बार बार 15 साल पुराने जंगल राज का जाप करके प्रदेशवासियों को डरा रहे हैं। पटना में फिर से अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग भी कर दिए, दहशत फैला दिए। तो इस पर आरजेडी पटना का कहना है कि पटना में आज फिर से दिन दहाड़े गोली कांड हुई। अपराधियों ने खुलेआम शख्स को गोली मार दी और आराम से चलते बने। महाजंगल राज में अपराधियों को न तो पुलिस का डर है, न ही कानून की इज्जत, न कोई सरकार से हरकत में आने की कोई चिंता। सारी चिंता और खौफ जनता के हिस्से में है। तो आरजेडी समस्तीपुर ने कहा है कि स्वागत है, आप नीतीश कुमार शासित बिहार में हैं। यहां पिस्टल लहराते हुए परीक्षा हो रही है। महाजंगल राज का इससे बड़ा उदाहरण आखिर क्या होगा। दरअसल समस्तीपुर से एक युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो देख लीजिए, किसानों को रोकने के लिए सरकार ने किस प्रकार से सड़कों पर कीले बिछा दिए हैं, बैरिकेड लगवा दिए हैं। तो इस पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से युद्धवीर सिंह कह रहे हैं कि आम जनता को किसान नहीं सरकार परेशान करने पर तुली है। अगर सरकार को यह लगता है कि ये सब करके वो किसानों की ताकत और आवाज को दबा देगी तो ये उसका भ्रम है। तो इन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कह दिया है कि कीले गाड़ने वाले सुन ले, किसान खूंटा गाड़कर बैठ गया है, अब ये नहीं उखड़ने वाला। तो इस पर नरेश टिकैत जी ने कहा है कि अगर ये सब करके सरकार को लगता है
कि वो किसानों के आंदोलन को कमजोर कर देगी, तो ये वहम मन से निकाल दो। गाजीपुर आकर तो देखो सरकार जी, भीड़ हर दिन ज्यादा होती ही जा रही है और अब जब तक आप इन कानूनों को वापस नहीं लेते हैं, किसान यहां से जाने का नहीं। एक तो लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़ दी और ऊपर से ये महंगाई, और ये मोदी सरकार में महंगाई का आलम ये है कि यदि आप देखेंगे ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन पे, तो सबसे 1 नंबर पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा मोदी हैक्स पेट्रोल प्राइस। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, तो पूरे देश का भी ये कहना है कि मोदी हैक्स पेट्रोल प्राइस, और ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है। और जो सरकार महंगाई कम करने का वादा करती थी, उसी के सरकार में महंगाई इस कदर। और जहां पूरी दुनिया में अभी पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल की कीमत घटी हुई है, तो भारत में देख लीजिए पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान पर पहुंच गई है।